नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजे एकेडमिक्स पर। इससे पहले काफ़ी सारे टॉपिक्स पर आपको वीडियोस मिले हैं, आप लोगों का प्यार मिलता रहा। साथ के साथ कोशिश करते हैं कि इस बार भी आप लोगों का प्यार और सहयोग ऐसे ही बना रहेगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियोज़ को थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं पावर सीरीज, या हिंदी में हम कहें तो घात श्रेणी। ठीक है, जो आपका पेपर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये हम पावर सीरीज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ रहे हैं, जो कि आपका बीएससी फाइनल ईयर में पेपर आता है। उसमें आपका जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट के अंदर दो टॉपिक आपके पास आ जाते हैं। तो और वाला जो पार्ट है उसमें पावर सीरीज हम छोड़ देते हैं कई बार। वो जो टॉपिक है वो ये है जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। पहले हम डेफिनेशन वगैरह इसकी पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस या निरपेक्ष अभिसारी आपका या सापेक्ष अभिसारी, कंडीशनली कन्वर्जेंट जो कंडीशंस होती है वो क्या होती है वो पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें आपके दो थ्योरम्स आ जाते हैं, एक आबेल थ्योरम आ जाती है वो हम पढ़ेंगे, और कोसी हार्डमार्ड थ्योरम जो है इसमें आ जाती है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यानी जो अभिसरण का क्षेत्र है, अभिसरण की त्रिज्या है, और ये सारी चीजें जो है अभिसरण वृत्त जो है, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे आपकी। क्लियर है? पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, तो वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, डेफिनेशन नोट करो। ए सीरीज ऑफ द टाइप, a series of the type this summation a n z minus z नोट की पावर n। ठीक है, n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट। या फिर इसको अगर मैं ओपन करके लिखना चाहूं तो n जब मैं 0 लेता हूं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a नोट। ये क्या आ जाएगा आपके पास, a नोट प्लस आगे जैसे, और z माइनस, ये इसको n को 0 लेते हैं तो इसकी पावर 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, प्लस फिर a1 z माइनस z नोट की पावर 1 प्लस a2 z माइनस z नोट की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन। कहीं ना कहीं nth टर्म आएगी an z माइनस z नोट पावर n प्लस एंड सो ऑन। ये जो सीरीज है ये आपकी पावर सीरीज कहलाती है। रीजन देखो नाम में इसमें छुपा हुआ है। एक तो जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर बढ़ती हुई जा रही है, देखो यहाँ पे पावर 1 थी जेड की, यहाँ पावर 2 होगी, ऐसे वहां पावर जेड की पावर n होगी एंड सो ऑन। ठीक है, तो पावर आपकी इंक्रीज होती हुई जा रही है और साथ में सीरीज तो है ही है, तो यहां से आपका नाम एक तरह से आ जाता है पावर सीरीज या फिर घात श्रेणी। घात आपकी बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, ए सीरीज ऑफ द फ्रॉम दिस इज कॉल्ड पावर सीरीज, इज कॉल्ड पावर सीरीज। और ये जो पावर सीरीज है ये आपकी जेड नोट पॉइंट पर सेंटर्ड है, यानी वहां इस जेड नोट पॉइंट के परित है, सेंटर्ड एट ए पॉइंट जेड नोट, एट ए पॉइंट जेड नोट। ठीक है, कई सारे बुक्स में आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा ए एन जेड माइनस सी की पावर एन, ये तो ये आपकी इसका सेंटर कहां पर है, सी पर। इसी तरह मान लो मैं ये लिखूं ए एन जेड माइनस एक्स की पावर एन। ठीक है, तो इसका मतलब इसका सेंटर कहां पर है, एक्स पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट है इसका सेंटर बता रहा है कि जो सीरीज है उसका सेंटर कहां पर है आपका। ठीक है, ये कहलाता क्या है आपका, सेंटर कहलाता है। चाहो तो आगे हम लिख भी लेंगे, सेंटर्ड एट पॉइंट जेड नोट, एट पॉइंट जेड नोट वेयर जेड इज, ये जो z है ये आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, z इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ये जो z नोट है an है ये आपके कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, सम्मिश्र अचर संख्या है। एंड an कोमा z नोट आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट्स, ये आपके सम्मिश्र अचर है, आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स। एंड ऑल्सो ए एन इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, ए एन इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, क्योंकि ए एन अगर इंडिपेंडेंट नहीं हुआ जेड से तो जेड तो वेरिएबल है, तो ए एन भी क्या हो जाएगा आपका
वेरिएबल हो जाएगा, बट an को तो हम क्या कह रहे हैं कि वो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लेंगे, एक निम्न प्रकार की श्रेणी, एक निम्न प्रकार की श्रेणी, फिर ये लिख लेंगे सीरीज n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी an z माइनस जेड नोट की पावर n, एक बिंदु z नोट के परित, बिंदु z नोट के परित घात श्रेणी कहलाती है, बिंदु z नोट के परित घात श्रेणी कहलाती है, जहां जहां z सम्मिश्र, और वेरिएबल को क्या कहेंगे, जहां z सम्मिश्र चर है, जहां z सम्मिश्र चर है, एवं an तथा z नोट सम्मिश्र अचर है, an तथा z नोट सम्मिश्र अचर है, और an z से स्वतंत्र है, an z से स्वतंत्र है। ये आपकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। ठीक है, क्लियर है। मैंने अभी बताया कि ये जो पॉइंट है z नोट, इसको हम क्या कहते हैं, जो आपकी सीरीज है, पावर सीरीज है, उसका केंद्र या सेंटर हम कहते हैं। तो इसी में आगे लिख लेंगे, हियर z नोट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ दिस पावर सीरीज, सेंटर ऑफ दिस पावर सीरीज, यानी किसके अबाउट जो सीरीज आपकी एक्सपेंड हो रही है z नोट के अबाउट। ठीक है, सेंटर ऑफ द पावर सीरीज, एंड इफ, और यदि आपका ये z नोट हम 0 ले लें, एंड इफ z नोट इक्वल्स टू 0, देन द पावर सीरीज, तब जो घात श्रेणी है वो बताओ क्या हो जाएगी, देन द पावर सीरीज ये बन जाएगी आपकी समीशन an z माइनस जेड नोट, तो z नोट तो 0 हो गया की पावर n, तो ये बन गया n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, या ऐसे लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो a नोट प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन an z टू द पावर n प्लस एंड सो ऑन। ये आपकी मूल बिंदु के परित क्या कहलाएगी, क्योंकि पहले z नोट के परित थी, अब मूल बिंदु के परित आपकी क्या कहलाएगी, घात श्रेणी कहलाएगी। इज कॉल्ड पावर सीरीज अबाउट ओरिजिन, मूल बिंदु के परित घात श्रेणी कहलाती है, अबाउट ओरिजिन। नोट डाउन कर लेंगे इसको, ये हो गया अपना पावर सीरीज की डेफिनेशन। और ये ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं एक आपका नेक्स्ट देखेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, an, अब हम नॉर्मली यही काम में लेंगे an z टू द पावर n। अगर मैं कहीं पर ये लिखता भी नहीं हूं समीशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, तो आप समझ जाएंगे कि वो आपका पावर सीरीज है। अच्छा, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर आप एक दो टर्म आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हो, पावर जो भी सीरीज होती है आपकी, तो उसके कन्वर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान, आपको अगर सीरीज चैप्टर आपने पढ़ा था तो वहां पे मैंने बताया भी होगा, अगर आप सीरीज में कुछ टर्म ऐड, फाइनाइट टर्म्स आप ऐड कर देते हो या हटा देते हो, तो उसकी कन्वर्जेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। कन्वर्जेंस पे फर्क का मतलब कि जहां वो कन्वर्ज हो रही थी वो पॉइंट चेंज हो सकता है, वो पॉइंट आपका चेंज हो सकता है, बट वो कन्वर्ज जरूर होगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले कन्वर्ज हो रही थी, आपने 2-4 टर्म उसमें ऐड कर दी सीरीज में, या 2-4 टर्म आपने हटा दी तो डाइवर्ज हो जाएगी। कन्वर्ज तो तभी भी होगी, यानी अभिसारी तो वो होगी हो सकता है उसका जहां पर वो अभिसारी हो रही थी, अभिसरित हो रही थी, जहां पर कन्वर्ज हो रही थी, वो पॉइंट आपका थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। यानी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पे कोई फर्क उसमें नहीं पड़ता है। तो आप n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी लिखो, या n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी लिखो, या n इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी लिखो, कोई फर्क वहां पे नहीं पड़ेगा। क्लियर है चीज? तो ये नॉर्मल यहाँ पे ऐसे भी लिखा हुआ आपकी बुक में काफी जगह, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हिंदी में लिख लेंगे घात श्रेणी दिस an z टू द पावर n का निरपेक्ष अभिसरण,
निरपेक्ष अभिसरण का निरपेक्ष अभिसरण, ठीक है, तो आपने रियल में पढ़ा होगा। द पावर सीरीज समीशन a n z to the power n is called absolutely convergent. The power series, this is called absolutely convergent if the series is called absolutely convergent if the series, ये वाली सीरीज मॉडुलस वाली a n z to the power n is convergent, यानी कि आपकी जो टर्म्स थी, जैसे पहली टर्म a1 z to the power n है ना, दूसरी a2 z to the power 2, a3 z to the power 3 एंड सो ऑन, उन सब का अगर मैं मोड ले लूं और फिर मैं वो जो सीरीज बनाऊं मॉडुलस लेके, तब आपकी जो सीरीज बनेगी वो अगर कन्वर्जेंट आ जाती है तो ये वाली सीरीज आपकी क्या कहलाती है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहलाती है। ठीक है, तो हिंदी में लिख लेंगे घात श्रेणी यह निरपेक्ष अभिसारी कहलाती है यदि श्रेणी यह आपकी क्या हो, अभिसारी हो, यदि यह श्रेणी अभिसारी हो। कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी, डाइवर्जेंट यानी अपसारी, लिख लेंगे। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, ठीक है, क्योंकि आप इस सीरीज का कन्वर्जेंस कह रहे हो तो इस मॉडुलस वाली जो सीरीज बनेगी उसका कन्वर्ज होना कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो अगर वो हो रही है, मोड वाली भी अगर कन्वर्ज हो रही है, तब आप क्या कहोगे, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगर वो नहीं हो रही है तब आपकी कहलाती है कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी में लिख लेंगे आगे, एंड इसी में नेक्स्ट लिख लेंगे, एंड इफ ये जो सीरीज थी आपकी an z to the power n इज कन्वर्जेंट, कि ये तो कन्वर्जेंट है, ये तो अभिसारी है, बट द सीरीज इसके मोड वाली जो टर्म आपने ली थी an, जो सीरीज आपने ली थी, ये आपकी कन्वर्जेंट ना आए, बट द सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, तब ये जो ओरिजिनल वाली सीरीज है वो आपकी क्या कहलाएगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट कहलाएगी। देन द सीरीज ओरिजिनल कौन सी थी आपकी, an z to the power n इज कॉल्ड कंडीशनली कन्वर्जेंट। सापेक्ष अभिसारी, तब यह जो सीरीज है वो आपकी सापेक्ष अभिसारी कहलाती है। हिंदी में कैसे लिखोगे कि यदि ये सीरीज तो आपकी अभिसारी है, परंतु जो मोड वाली सीरीज है वो आपकी अपसारी है, यानी अभिसारी नहीं है। ठीक है, तब ये जो ओरिजिनल वाली सीरीज है वो आपकी सापेक्ष अभिसारी कहलाती है। सापेक्ष अभिसारी कहलाती है। इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये ले लेते हैं हम, सीरीज -1 to the power n इंटू 1/n। ठीक है, ये जो सीरीज है ये आपकी कन्वर्जेंट कैसी आती है, कन्वर्जेंट अभिसारी आती है। बट इसका जब मोड हम लेते हैं -1 to the power n इंटू 1/n, मोड लोगे तो ये जो नेगेटिव वाली टर्म से ये भी पॉजिटिव में आ जाएंगी, यानी ये और कुछ नहीं, आपकी ये वाली सीरीज बन जाएगी 1/n वाली, ये आपकी डाइवर्जेंट आती है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल वाली सीरीज आपकी क्या कहलाएगी, सापेक्ष यानी कंडीशनली कन्वर्जेंट कहलाएगी, क्योंकि ओरिजिनली तो ये कन्वर्जेंट थी, बट मोड लेने पे क्या आ रही है, आपकी डाइवर्जेंट आ रही है। तो ये आपकी सापेक्ष यानी कि कंडीशनली कन्वर्जेंट या सापेक्ष अभिसारी जो है ये सीरीज कहलाएगी। ये वाली डाइवर्जेंट क्यों आती है, ऐसे निकालते थे ना, ध्यान करो, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आप निकालते थे, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, आगे इसको वापस से भी पढ़ेंगे हम। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में क्या करते थे, फर्स्ट एन टर्म्स का सम आपने निकाला, मान लो ये आपका आ गया 1/2
1/3 और nth टर्म क्या हो जाएगी 1/n। n+1 टर्म्स का सम आपने निकाला तो क्या आ गया 1/n तक तो था ही, एक टर्म और आ जाएगी n+1। इसमें से ये माइनस करते हैं तो आपका क्या आएगा, ये तो माइनस हो जाएगी, एक सिंगल ये बचेगी। n आपका पॉजिटिव नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो नीचे बड़ी टर्म आएगी तो ये टोटल वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 बनेगी। यानी ये टर्म बड़ी है क्योंकि इसमें से ये माइनस करने पर आपका पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये टर्म बड़ी है, ये छोटी है। दैट इज Sn+1 इज ग्रेटर देन Sn। यानी जो आपकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनती है यहाँ पे, उसमें वो कैसी आपकी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, क्योंकि हर जैसे पहले वाली टर्म से आगे वाला सम आपका क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है। दैट इज SOPS इज क्या जाएगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, एंड नॉट बाउंडेड अबव। तो बढ़ता हुआ जा रहा है और ऊपर से बाउंड भी नहीं है, तो फिर ये सीरीज कैसी हो जाएगी आपकी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ये थ्योरम्स आपकी आती थी रियल में, आपने अगर पढ़ी होंगे तो ढंग से। एंड नोट, और अच्छा ऊपर से बाउंडेड क्यों नहीं है सर, देखो पहले में जैसे ये आपने ऐड किया यहाँ 1/n, दूसरे में 1/n+1, तीसरे में एक और टर्म ऐड हो जाएगी, जैसे 1, जैसे स्टार्टिंग का S1 देखा आपने, S1 क्या आया 1/1, S2 क्या आया 1+1/2, S3 क्या आया 1+1/2 + 1/3, S4 क्या आया 1+1/2 1/3 + 1/4। तो ये तो बढ़ता हुआ जा रहा है आपका, तो बाउंड अपर बाउंड मिल रहा है क्या कहीं पे, नहीं सर अपर बाउंड तो नहीं मिल रहा। तो आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, बढ़ता हुआ जा रहा है और ऊपर से बाउंड भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, दिस इंप्लाइज SOPS इज नॉट कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट नहीं है। और जैसा SOPS का बिहेवियर होता है वैसा ही ओरिजिनल सीरीज का बिहेवियर होता है। दिस इंप्लाइज जो आपकी ओरिजिनल सीरीज है यानी 1/n इज डाइवर्जेंट, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो यही हमने कहा है यहाँ पे कि भाई ये आपकी तो ये तो कन्वर्जेंट होती है, बट ये वाली आपकी डाइवर्जेंट होती है। डाइवर्जेंट क्यों होती है वो मैंने थोड़ा सा रफली आपको बता भी दिया है। क्लियर है यहां तक, इसमें कोई डाउट? तो ये आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस था, और आपका सेकंड इसमें क्या पढ़ा हमने, कंडीशनली कन्वर्जेंट कैसे कब जो है कहते हैं। क्लियर है? चल ये आपकी डेफिनेशंस थी, इनको अच्छे से दोनों को देख लेंगे। डेफिनेशंस आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज क्या होता है, कंडीशनली कन्वर्जेंस क्या होता है आपका, कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या हो जाएगा, और पावर सीरीज की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। मतलब एक थ्योरम आ जाए या क्वेश्चन आ जाए उसके साथ में पावर सीरीज की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर है? हो जाएगा यहां तक?